हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, क्या सोच रहे हैं अभी, वो क्या चल रहा है उनके दिमाग में। बैलेंस, क्रिएशन, ओके। यहाँ पर एनर्जी आ रही है बैलेंस की एंड चेंज की। देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा बैलेंस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस, लाइक इतना बैलेंस, इतना पावरफुल, इतना स्ट्रेंथ में उन्होंने कभी ज़िंदगी में आपको देखा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान आपके एक व्यक्तित्व को कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि व्यूअर्स जो है वो खुद भी अपने किसी व्यक्तित्व को पर्टिकुलर इमेजिन नहीं कर सकते कि एक दिन मैं ऐसा भी बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे गजब का बैलेंस करके रखा है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि आपके पर्सन इतने सारे बदलाव देखकर ये शॉक्ड हो रखे हैं आपकी अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि आपकी लाइफ में उन्होंने कभी आपको ऐसे देखा नहीं है। ठीक है, जनरली लोग आपको कमज़ोर मानते हैं। जनरली लोगों को लगता है कि आप तो आपके बस की नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा। अरे वो अलग लोग होते हैं जिनसे चीज़ें हो जाती हैं, आपसे नहीं हो पाएगा। और आप देखिएगा, फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कई बार इस तरह की एनर्जी रहती है कि सब कर सकते हैं, बट ये इंसान नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि आप नहीं कर सकते हो, या फिर आपकी फैमिली में किसी को ऐसा लगता है। मतलब यहाँ पर ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग कि जिनको देखकर ऐसे लोग बोलते हैं। और ये तो मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है बहुत लोगों की लाइफ के अंदर कि 2-3 बच्चे होंगे तो एक आध बच्चे की बड़ी तारीफ होगी, एक आध बच्चे को ऐसे कहा होगा और उस पर तब बस की नहीं है, उससे उससे इतना सब कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उस बच्चे से आज नहीं हो पा रहा है तो कभी नहीं हो पाएगा। सोचो, अगर यूनिवर्स उसकी तरफ देख ले और उस बच्चे को जगा दे थोड़ा, वो जो सोया पड़ा है, तो फिर वो क्या कर सकता है ये कोई नहीं इमेजिन कर सकता है, राइट? तो आपके लिए भी कुछ उसी तरीके की एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर बोलने की कोशिश कर रहे हो कि इतना बैलेंस, इतना माइंड पे कंट्रोल, लैंग्वेज पे कंट्रोल, ठीक है, और अपने बिहेवियर पे कंट्रोल, अपने एक्शंस पे कंट्रोल, ठीक है, इसके बाद अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल, इसके बाद अपनी जो अननेसेसरी डिज़ायर्स होती हैं जिनकी वजह से लोग यहाँ वहाँ चीज़ें गलत करते हैं, उन सब पे कंट्रोल। तो ये इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग कि इतना कंट्रोल, मतलब इतना कंट्रोल तो हमने इमेजिन ही नहीं किया आपको, जितना कंट्रोल अभी आप करके दिखा रहे हो, इतना बैलेंस। तो एक बहुत बड़े बदलाव के बाद ये पर्सन आपको देख रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस देख रहे हैं, एक आध चेंज नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस ये पर्सन आपके भीतर देख रहे हैं। इसके अलावा ना यहाँ पर क्रिएशन की एनर्जी है। वो ये भी देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें क्रिएट होती हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी रीडिंग में बताया था कि आपको यूनिवर्स हमेशा ये चाहता है कि आप खुद ही क्रिएटर बन जाएँ। क्रिएटर बनने का मतलब ही होता है कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर अपने आप को इतना लायक बनाएँ कि आप क्रिएटर की श्रेणी में आ पाएँ, आपकी ऊर्जा इतनी पॉज़िटिव हो पाए कि आप जो चीज़ें चाहें, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करें, वो आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो।
और इस एनर्जी तक ले जाने का काम आपको खुद यूनिवर्स ने किया। इसी को परमात्मा की कृपा दृष्टि, उनका प्रेम, उनकी भक्ति का वरदान, या जो आपको सोचना हो, क्योंकि परमात्मा को पता है कि आपको कोई भी चीज़ अगर दे दी जाएगी तो वो आपको कभी वर्दी नहीं लगेगी, और कभी भी आप उस चीज़ को लेकर उतने ज़्यादा पॉजिटिव या खुश नहीं रह सकते जितना आप तब खुश रहेंगे जब आपको लगेगा ये तो मैंने अपनी एनर्जी से क्रिएट किया है। ठीक है, मेहनत का फल बड़ा मीठा लगता है इंसान को, बिना मेहनत के कुछ मिल जाए तो इंसान को उस चीज़ की वो वैल्यू समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है, जो कि आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, जो जो आप चाहते थे या आपने बताया था अपने पार्टनर को कि मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे इस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे इस तरीके की ज़िंदगी चाहिए, इस तरीके का ट्रैवलिंग चाहिए, ऐसे घूमना है, ऐसे कपड़े पहनना है, इस तरीके के रहन सहन को रहना है। तो ये सारी चीज़ें जैसे इस पर्सन को फ़ील हो रही हैं कि ओ माय गॉड, आपका सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, आपको सारी चीज़ें वो उस तरीके से नसीब हो रही हैं। तो राइट नाउ ये सारी चीज़ें आपके भीतर देखी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी सॉवरेनिटी की और हंगर की, ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आप ना लोगों की, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई इंसान आपको बस चाहता है कि एक बार इस बंदे से बात हो जाए, एक बार मतलब मेरी इससे बात हो जाए। ये वो क्वीन की एनर्जी है, ठीक है, वो क्वीन की एनर्जी है, वो एम्प्रेस की एनर्जी, वो साइकिक वुमेन की एनर्जी है, एक साइकिक मैन की एनर्जी। हम जेंडर पे नहीं जाएंगे। एक वो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर लोग बात करने के लिए ना जैसे आगे आते हैं कि भाई मैं एक बार इस इंसान से मेरी बात हो जाए। आप किसी ऐसी पोजीशन पर हो सकते हो, किसी ऐसी जगह पर हो सकते हो जहाँ पर लोग आपसे बात करना चाहते हैं, उनको बस एक बार है कि आपसे बात हो जाए। हंगर की एनर्जी दिखा रही है कि कहीं ना यूनिवर्स ने इस पर्सन को ऐसा यहाँ पर आपके लिए रियलाइज करवाया है कि आप हर चीज को क्रिएट करने में सक्षम होते हैं। ये चीज आप नहीं समझ पाए लेकिन वो व्यक्ति समझ गया। जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये बात नहीं समझ पा रहा है उसको लग रहा है हर चीज बाहर से मिलेगी, लेकिन दूसरा बच्चा है, परमात्मा ने उसे समझाया कि बेटा हर चीज बाहर से नहीं मिलेगी, हर चीज भीतर से मिलेगी। ठीक है, उस बच्चे ने परमात्मा की बात मान ली, परमात्मा ने भी उसको कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये व्यक्ति नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, जो मानता है उसे सिखाता हूँ। जिसने माना उसको सिखाया, यूनिवर्स ने जब उसको सिखाया तो उसको समझ में आया कि चीजें अंदर से बनाई जाती हैं ना कि बाहर से। तो यहाँ पर हंगर की एनर्जी आ रही है। ये पता कहीं ना कहीं इस तरीके की बात करें कि लोगों की आप इस वक्त में एक ऐसी डिमांड हो कि हर व्यक्ति चाहता है कि आपसे बस एक बार बात हो, आपसे कुछ चीजों के बारे में पता चले, आपसे कुछ कोई भी, क्योंकि यहाँ पर साइकिक की एनर्जी है तो हो सकता है बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ऐसे इस तरीके के हीलिंग वर्क में है कि आपके साथ हीलिंग मिलती है लोगों को। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आपकी हीलिंग उनको भी मिले, आपके पर्सन को भी मिले। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन के अंदर जो एक होती है ना अजीब तरीके की एनर्जी होती है जहाँ पर इंसान अपनी डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करता है। एक इंसान वो होता है जो अपनी डिज़ायर तो कंप्लीट करना चाहता है बट राइट वे से। राइट वे का मतलब हो गया कि अपनी मेहनत से, अपनी एनर्जी से, अपने कर्म से, किसी का मांग कर नहीं, किसी का खा कर नहीं, किसी का छीन कर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को ये भी दिखाने की कोशिश की है कि ज़रूरी नहीं कि इंसान अमीर सिर्फ और सिर्फ बेईमानी करके बन सकता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिसके पास आनी है लक्ष्मी उसके पास तो कहीं से भी आएंगी, और अगर आपके गुण अच्छे हैं तो आपके पास तो और ज़्यादा आएंगी, ताकि यूनिवर्स आपकी पॉकेट का इस्तेमाल कर सके बाकी किसी की हेल्प के लिए। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई देती है। तो यहाँ पर पावर की एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ इस तरीके से आपको देख रहे हैं कि इतने पावरफुल इंसान आप हो गए हो, पावर आ गई आपके भीतर बहुत ज़्यादा, और अनएक्सपेक्टेड एनर्जी मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ जो कभी उन्होंने बिलीव नहीं की थी कि आपके साथ हो सकती हैं। उस तरह की चीज़ें जो कभी लोग आपके साथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप करोगे। आपके साथ लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो। इतनी पावर, इतना स्ट्रेंथ, इतना करेज, इतना बोलने का तरीका, इतना सॉलिड बिहेवियर, इतना गजब का एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत डीपली ऑब्जर्व की जा रही हैं आपके पार्टनर के थ्रू। ठीक है, अगर जिसने देखो आपको लर्निंग दी है, जिसने भी आपको बेस्ट वर्जन बनने में मदद की है, या फिर जिसने भी आपको बेस्ट वर्जन बनाया, चाहे आपको हिट करके बनाया हो, चाहे आपको डिच करके बनाया हो, ठीक है, चाहे फिर आपको धोखा दे के बनाया हो, कैसे भी बनाया हो, लेकिन वो इंसान एक बार पलट के ये तो ज़रूर देखता है कि मैंने किस इंसान को जाने दिया था और अब ये कैसा इंसान बन गया है। राइट नाउ इस इंसान की एनर्जीज क्या है, और जब मैं और ये अलग हुए थे तब इसकी एनर्जीज क्या थी। तो एक बड़ा शिफ्ट, बड़ा चेंज आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी में
आया है। आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीख ही रहे होंगे, लेकिन आपकी एनर्जीज़ जो हैं, वो काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं। ब्यूटी एंड एक तो आप खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगने लगे हो, मतलब इतने खूबसूरत, तो आप देखो खूबसूरत हो सकता है पहले भी हो, लेकिन अब आपकी खूबसूरती में 4 चाँद लगे होते हैं। आप अलग ही लेवल खूबसूरत दिखाई पड़ते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड एक्सेप्टेंस। जैसे ना लोगों के बहुत सारे ऑफ़र्स आपके पास रहते हैं, लोग आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ़ के अंदर रहें, और वही इंसान जो पहले आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे या फिर नहीं करना चाह रहे थे, वो आपको ऑफ़र देने के लिए मरे जाते हैं, या फिर वो आपको चाहते हैं कि आप उन्हें एक बार एक्सेप्ट कर लें, ठीक है? देखो, ये भी आपका खुद का पर्सनल चॉइस है। मैंने अपनी रीडिंग में हमेशा एक चीज़ बोली है कि जो आपके मन से ना आए उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करो। सबसे पहले जब भी कोई इंसान आपकी तरफ आता है, आपको ऑफ़र करता है, आपको कुछ कहता है, तो हमेशा ये देखो कि मेरा इंट्यूशन क्या कह रहा है, मेरा मन क्या कह रहा है, मेरी अंतरात्मा से क्या आवाज़ आ रही है, क्या सच में मुझे एक्सेप्टेंस की आवाज़ आ रही है? क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? अगर अंदर से आवाज़ आए कि यस, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आप बिल्कुल एक्सेप्ट करो। लेकिन किसी डर में नहीं, किसी ईगो में नहीं, किसी डिज़ायर में नहीं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि राइट वन है, डिसाइड कर लो। लेकिन अगर आपको कहीं से भी इंट्यूशन ऐसे आते हैं कि नहीं, आप श्योर नहीं हो, आपको अभी भी डाउट है, राइट वन है कि नहीं, उस वक़्त आपको अपने आप को समय देना चाहिए, और कहीं न कहीं उस वक़्त आपको अपने आप को रोकने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में कभी भी आप मैरिज का डिसीजन या फिर मैरिड लाइफ को ठीक करने का डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि डिस्टॉर्टेड व्यक्ति जो एक बार गलती करता है उसको दोबारा भी दोहराता है, उसको तिबारा भी दोहराता है। जो मैंने कई बार आपको रीडिंग में बताया भी है कि एक इंसान एक बार गलती करेगा तो दोबारा भी करेगा, तीसरी बार भी करेगा, चौथी बार भी करेगा, लेकिन तब तक करेगा जब तक वो डिस्टॉर्टेड है। एक बार वो ट्रांसफ़ॉर्म होता है या ट्रांसफ़ॉर्मेशन से जाता है, फिर हम ये नहीं कह सकते कि वन्स अ चीटर इज़ ऑलवेज़ अ चीटर। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि वन्स अ चीटर इज़ ऑलवेज़ अ चीटर, कि एक बार चीट करने वाला दोबारा धोखा देता ही देता है। लेकिन ये तब तक पॉसिबल होता है जब तक कि वो इंसान फुल ऑन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। वो बार-बार डिस्टॉर्टेड बिहेव करेगा, बार-बार आपके साथ वैसी चीज़ें करेगा। लेकिन एक बार अगर वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से जा चुका है, अवेकनिंग से जा चुका है, देन वो इस तरह की हरकतें नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद आप उस एनर्जी में पहुँचते हो, तो कोई इंसान बेवकूफ़ ही होगा जो उसके बाद भी सेम पैटर्न को रिपीट करेगा। नहीं करेगा, डेफ़िनिटली नो। ठीक है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि उस एनर्जी में जाने के बाद फिर उसके अंदर कुछ समय के बाद गुरूर बढ़ने लगे, तो वापस 3D में चला जाएगा। वापस जो कुछ भी उसने सीखा था सब बेकार करके वापस ही उस एनर्जी में चला जाएगा। तो उसका कुछ फिर से बनना बंद हो जाएगा। तो वो एक डिफरेंट केस है। तो आप ये डिसाइड करें कि कोई भी इंसान अगर आपकी तरफ आ रहा है, क्या वो आपको वही प्योर एनर्जीज़ उसमें फ़ील हो रही हैं? अगर हाँ, देन आप एक्सेप्ट करें। अगर ना, तो आप अपने इंट्यूशंस को कभी इग्नोर ना करें। ओके, लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सन एंड फूल। तो यहाँ पर एनर्जी आपके पार्टनर की क्या निकल के आ रही है? सबसे पहले तो यहाँ 2 क्वीन्स की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी को रेज़िस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि उन्हें इनसे दूरी बनानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया, तो आप उससे बात करने में भागने लगते हो। आपको लगता है यार कौन ही इससे बात करे, बात होगा अभी कलेश हो जाएगा, अभी बात होगी अभी कलेश हो जाएगा। तो वो चीज़ ये थर्ड पार्टी से फ़ील करते हैं। दूसरा, आपसे ये बातचीत करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स के ऊपर एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, जहाँ पर टॉक की बात हो रही है, बातचीत की बात हो रही है। तो जैसे पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म तो हो गया है,
आपके और इनके बीच में कुछ मतलब कुछ बचा तो है नहीं, तो ये किस मुंह से आकर आपसे बात करें। डेथ एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे हैं कि इस पर्सन को लग रहा है कि किस मुंह से आकर आपसे बात करें। सब कुछ खत्म तो हो गया है, लेकिन दूसरी आवाज़ इस पर्सन के मन से आती है कि आपको अगर इस पर्सन से दोबारा से कांटेक्ट करना है, या आपसे अगर ये पर्सन दोबारा बात करना चाहते हैं, तो इन्हें भी आपकी तरफ फ्रीडम में आना होगा। देखो कितना बड़ा चैलेंज आपने इस पर्सन को दे दिया इनडायरेक्ट वे में, कि जैसे मैंने अपने आप को बदला है, जैसे मैंने अपने आप को खड़ा किया है, फ्रीडम में आई हूँ मैं, जैसे मैंने अपने आप को मतलब पूरी तरीके से चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया, उसी तरीके से पॉजिटिविटी में, ट्रांसफॉर्मेशन में तुम भी आओ। उसके बाद यहाँ पर एक दोनों की एनर्जी सेम पेज पर आएगी, तब यूनियन की बात हो तो अच्छा लगता है। अब डिस्टॉर्टेड एनर्जी, डिसेप्टिव एनर्जी में तुम कितनी बार भी मुझे कमिट करते रहो, तुम्हारी कमिटमेंट हमेशा 2 कौड़ी की होने वाली है, क्योंकि तुम कमिट करोगे, उसके बाद तुम फिर पीछे भग जाओगे, तो तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं किया जा सकता है। विश्वास उस व्यक्ति का होता है जिसने विश्वास को जीता हो पहले। किसके विश्वास को? जिसने पहले अपने आप को जीता हो। जो खुद को नहीं जीता वो तुम्हें क्या जीतेगा? कुछ नहीं। पहले उसको खुद को जीतना पड़ता है, खुद एनलाइटनमेंट में आए, खुद ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे आप निकल के आए हो वैसे वो निकल के आए, देन यहाँ पर यूनियन की बात हो तो मजा है, चैन है ना। ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड एनर्जी में तो आप किसी को एक्सेप्ट कर भी लोगे तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, जैसे आप नहीं आते हो। जब आपको कोई डिस्टॉर्ट कर देता है तो आप भी बहुत गजब के आपक होते हो उसी तरीके से। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है, आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।